दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे दया याचिका के बारे में। दया याचिका के प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के अंतर्गत हैं। दोनों ही प्रावधान अलग अलग बिंदुओं का उल्लेख करते हैं। अनुच्छेद 72 जहाँ महामहिम राष्ट्रपति महोदय को दया याचिका सुनने का अधिकार देती है, तो वहीं पर अनुच्छेद 161 संबंधित राज्य के राज्यपाल को याचिका पर विचार करने का अधिकार देती है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों, ये कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें दया याचिका माननीय राष्ट्रपति महोदय या राज्यपाल के पास भेज जाती है। दया याचिका वास्तव में उन मामलों में आती है जहां पर किसी आरोपी को न्यायालय, सेशन न्यायालय, उच्च न्यायालय और अंत में उच्चतम न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की सजा दे दी जाती है, तो उसके पास एक आखिरी विकल्प होता है कि वो अब माननीय राष्ट्रपति महोदय के समक्ष क्षमा याचना प्रस्तुत करे, क्योंकि जो न्यायिक प्रक्रिया है उनके सारे स्टेज फॉलो किए जा चुके होते हैं। प्रथम स्टेप होता है कि वो सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण, वहाँ से दोष सिद्ध हुआ, माननीय हाई कोर्ट द्वारा उसकी पुष्टि कर दी गई, फिर अपील के प्रावधान है, चूंकि मृत्युदंड का दिया गया है तो अपील में जा सकता है उच्चतम न्यायालय में, और वहाँ से भी अगर उसके खिलाफ निर्णय आता है और दोष सिद्धि को बरकरार रखा जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसके पास एक ही अवसर मौका होता है कि वो माननीय राष्ट्रपति महोदय के समक्ष दया याचिका प्रस्तुत करे। माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण की पुष्टि हो गई। अब आगे जब मामला दया याचिका के रूप में राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास पहुंचता है, तो मामले के सारे अभिलेख भी मंगाते हैं और संबंधित न्यायालय से उसका एक व्यू मत भी लेते हैं कि आपका इस बारे में क्या मत है। अब दया याचिका के संबंध में अंतिम फैसला माननीय राष्ट्रपति महोदय या राज्यपाल महोदय को ही करना होता है और उनका फैसला अंतिम होता है। चाहे तो स्वीकार कर दें और चाहे तो इनकार कर दें। अब एक प्रश्न ये उठता है कि किन मामलों में माननीय राष्ट्रपति महोदय दया याचिका के मामलों का निराकरण करेंगे और किन मामलों में राज्यपाल महोदय को अधिकार है। तो अधिकारिता का जहां तक सवाल है, तो संघ से संबंधित मामले होते हैं जो पर संघ केंद्र के जो कानून होते हैं उनके दायरे में, या गंभीर मृत्युदंड जैसे अपराध होते हैं 302 के मामले जैसे, इन मामलों में जहां पर ऑप्शन के रूप में आजीवन कारावास से मृत्युदंड ही दो ही प्रावधान होते हैं, अन्य कोई ऑप्शन मौजूद नहीं होता, वहाँ पर माननीय न्यायालय जब पाती है कि मामला विरल से विरलतम टाइप का है, एक सामान्य मामलों जैसे आते हैं मामले न्यायालय के समक्ष, उससे कुछ हटके है, उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके कारण एकमात्र रास्ता न्यायालय को दिखता है कि ऐसे मामलों में मृत्युदंड ही दिया जाना चाहिए, उन मामलों में माननीय राष्ट्रपति महोदय के समक्ष दया याचिका जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं, जो आतंकवाद निरोधी कानून के तहत हो या
दया याचिका के संबंध में कितनी समय के अंदर निराकरण होना चाहिए, इसका कोई समय सीमा का उल्लेख नहीं है। ये माननीय राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल महोदय के विवेक पर निर्भर करता है। और कोई बाध्यता भी नहीं है, कोई बाध्यता भी नहीं है कि हम इसे एक अधिकारपूर्वक कह सकें कि दया याचिका स्वीकार की जाए या दया याचिका ली ही जाए। ये पूर्णतः राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है कि वे दया याचिका को स्वीकार करें या अस्वीकार करें। वास्तव में दया याचिका के प्रावधान जो संविधान के अंतर्गत रखे गए, उसके पीछे उद्देश्य यह था कि मानवीय भूल या किसी प्रकार की त्रुटि को सुधारा जा सके। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि न्यायालयों में बैठने वाले व्यक्ति भी मानव ही होते हैं, उनसे भी त्रुटियां हो सकती हैं और उन त्रुटियों का खामियाजा एक व्यक्ति को ना भोगना पड़े। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब मानव को किसी व्यक्ति को जीवन देने का अधिकार नहीं है तो जीवन छीनने का भी अधिकार नहीं। और इसी अवधारणा के तहत ये क्षमा याचिका के प्रावधान, क्षमादान के प्रावधान रखे गए हैं और इसे एक कोशिश है कि गलतियों को सुधारा जा सके। विभिन्न क्षमाओं पर विभिन्न याचिकाएं माननीय राष्ट्रपति महोदय के समक्ष आई, उनका निस्तारण हुआ और कभी कभी अति विलंब भी हो जाता है। उस अति विलंब के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक पूर्ण पीठ में अपना मत व्यक्त किया। मामला था शत्रुघ्न चौहान और अन्य बनाम भारत संघ वर्ष 2014। ये पूर्ण पीठ ने ये डिसाइड किया कि जहां दया याचिका को निस्तारण में 13 वर्षों से अधिक समय तक का विलंब कारित हुआ हो तो वहां पर अगर मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित करने के आधार प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात माननीय न्यायालय का ये मत है, उच्चतम न्यायालय का ये मत है कि दया याचिका का निस्तारण भी शीघ्र से शीघ्र किया जाना चाहिए, ताकि जो मानसिक यात्रा होती है सिद्ध दोष व्यक्ति के ऊपर, उसको कम से कम किया जा सके, उसका निराकरण हो सके, समय अवधि के अंदर हो सके, उसको मालूम हो कि उसके केस में क्या फैसला लिया गया है, क्या अंतिम डिसीजन आया है, या तो उसको मृत्युदंड दिया जाएगा या उसकी दया याचिका स्वीकार कर ली गई है। किंतु अत्यधिक जो विलंब कारित किया जाता है 13 वर्षों तक, उसको अगर दया याचिका का निस्तारण ना हो तो एक तरह से उसको मानसिक पीड़ा पहुंचाने वाला होता है, मानसिक रूप से उसे पीड़ा होती है, जो एक तरह से असहनीय व्यवहार है। इसी के लिए इसी परिप्रेक्ष्य में पूर्ण पीठ का मामला निस्तारित किया गया था। पूर्ण पीठ ने इस बात को स्वीकारा और इस शत्रुघ्न चौहान के केस में ये माना कि भाई अगर बहुत समय लगता है तो दया याचिका के निस्तारण में तो निश्चित तौर से मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित करने के आधार मिल जाते हैं। ऐसा किया जाना चाहिए। दूसरी बात आती है जो सवाल ये उठता है कि क्या ये अनुच्छेद 21 का वायलेशन है। तो माननीय न्यायालय ने यह भी माना कि दया याचिका के निस्तारण में अति विलंब उसके अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन है, हनन है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम आपको आगे बताएंगे। धन्यवाद।